भारत के सभी युवाओं को जो कमाल के स्टार्टअप्स कर रहे हैं पूरी दुनिया में और बहुत नाम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, इस एक स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचना चाहिए। जो एल्डरली वर्ग है, सीनियर सिटीजन्स का वर्ग है हमारे देश में, उनके टाइम को किस तरह से इंगेज किया जाए उन्हें किसी एक प्रोडक्टिव चीज़ में, इन द सोशल डेवलपमेंट। तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो उनके समय और अनुभव का इस्तेमाल हो सकता है इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ सोसाइटी, टेंजिबल वे में हो सकता है। और दूसरा, उनका जो खाली समय है उसका सही इस्तेमाल होगा और वो स्वस्थ भी रहेंगे। क्योंकि अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ हैं तो आपका घर भी हंसता खिलता रहेगा और आप भी खुश हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़र्क है जो आज का जो सीनियर सिटीजन्स का वर्ग है हमारे देश में, इसमें और इनके जो पहले के जनरेशन थे उसमें एक फ़र्क है। इसके पहले की जो पीढ़ी थी, बॉर्न इन 1920 1930, ये लोग मूल रूप से इनका पूरा जीवन का डर रहा आध्यात्मिक था। इनकी पूरी जीवन शैली एक फ्रेमवर्क जो होता है लाइफ का, ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ जो पहले का था, तो उसमें हर चीज़ एक स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क में थी जो आज इन लोगों में नहीं है। और इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। नई नई आज़ादी मिली थी, उसका नया जोश था और ये लोग थोड़े एम्बिशियस थे। और एक विंड सी आई, बहुत चेंज की, बहुत उसमें कई लोग भी ड्रिफ्ट हुए। तो ये बहुत सारे कारणों से ये जो बॉर्न इन 1940s 1950s 1960s ये जो जनरेशन है, ये उस तरह से आध्यात्मिक विचारधारा में नहीं है। और इसमें जानबूझकर नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है। दे आर नॉट वायर्ड लाइक दैट मोस्टली, अधिकांश लोग। तो उस तरीके से आ, ये लोग बीच में आ गए और यही उनकी समस्या है। ये ना पूरी तरह से आध्यात्मिक है, ना पूरी तरह से मॉडर्न, ना नीदर ओल्ड नॉर मॉडर्न। और बीच में जब आप चलते हैं, जब रिमिक्स में फंसते हैं, तो उसका प्रॉब्लम होता है कि दोनों तरफ से आपको चोट पड़ती है। तो ये जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये समय के बदलाव के साथ ड्रिफ्ट हो जाना, जब हम अवेयरनेस में नहीं होते और काफ़ी सारे सोशल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसमें हम कभी कभी ड्रिफ्ट हो जाते हैं और ये फंस गए। ये जनरेशन फंस गई, इनकी कोई गलती मैं नहीं कहूँगा। ये पोस्ट जो आज़ादी के बाद का जो दौर था, बहुत ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का दौर था और उसमें ये लोग फंसे। और इसीलिए ना ये लोग अब इधर हैं ना उधर हैं। तो ये अब ये समझना कि 60 साल के कोई हो गए तो ये रिटायर कर दीजिए और आप भक्ति आराधना कीजिए, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है जो हम आजकल कर रहे हैं। आज 60 साल में अगर कोई फिट है और एनर्जेटिक है तो उन्हें ज़बरदस्ती का हम रिटायर कर दें कि आप अब भक्ति कीजिए। ये लोग भक्ति आराधना वाले लोग नहीं थे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अधिकांश लोग जो हैं इसमें मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ मटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैसा को तैसा पहले हमें समझना पड़ेगा कि चीज़ें क्या हुई। चीज़ें ये हुई है कि ये उस फ्रेमवर्क में नहीं है। तो ये रिटायरमेंट के बाद उस चीज़ को आप उस ढर्रा में नहीं जीने वाले जो इनके पहले आपके जो दादाजी परदादाजी उनके जनरेशन थे, ये उस तरह से ये लोग नहीं जी सकते। तो खाली समय में फिर करेंगे क्या अगर जब ये काम नहीं है? या तो ये हाई वोल्टेज न्यूज़ डिबेट्स देखेंगे, उसमें इनका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बढ़ेगा और ये बहुत चिंता की बात है। या फिर खाली समय में पुरानी बातों को याद करेंगे और जब पुरानी बातों को याद करेंगे उसमें अच्छी बातें कम याद आती है और किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीटिंग दिया पहले 20 साल पहले, वो ज़्यादा आती हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल ये लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं इन्हें। और इस वजह से जो जो कभी कभी ये अपने जो जनरेशन्स है, यंगर जन, ना उन्हें ठीक तरह से गाइड कर पाते हैं और ना ये खुद ही वो चेयरफुल हैं। जो इसके पहले की जनरेशन की जो जो स्पिरिचुअलिटी, मतलब एक वर्ड में मैं कहूँ कि एक चेयरफुलनेस, जो आप कुछ ना भी बोलें, कोई बैठा रहे तो आपको उस व्यक्ति के पास बैठ के आनंद आए, वो आज नहीं होता। क्या कारण है कि जब हम लोग छोटे थे और अपने दादाजी और इन लोगों के सामने बैठ के घंटों सुना करते थे कहानियाँ, आज आज आप देख लीजिए, किसी बच्चे को आप बैठा दीजिए उनके इन लोगों के साथ, सीनियर सिटीजन्स इस ग्रुप के साथ, वो बच्चा केयर ही नहीं करेगा, वो अपने मोबाइल को देखेगा, वीडियो गेम्स खेलेगा। अब फोर्स करके आप रिस्पेक्ट कराएं तो आप डांट डपाट के बोलें आप कि सुनो, तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर से ये फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? तो ये वही चीज़ है कि इस जनरेशन ये थोड़े से चेंज में फंसे थे। चेंज में जब भी हम मिडिल पाथ पे आते हैं तो दोनों साइड से हमें चोट लगती है। और क्या इसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है कि इनके खाली टाइम को यूज़ किया जाए। कोई ऐसा स्टार्टअप हो
या मे बी सरकार को इस पे सोचना चाहिए, या जो न्यू एज स्टार्टअप्स है, यंगस्टर्स हैं, उनको सोचना चाहिए। इनको खाली ना बैठने दिया जाए, क्योंकि दे आर नॉट स्पिरिचुअली खाली समय में भक्ति आराधना करके ये वो बड़ी बड़ी बातें फ़िलॉसफी की वो नहीं करने वाले हैं। ये या तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, या तो पुरानी बातें याद करेंगे, या घर में कलह होगी। तो ये उस तरीके से पूरा माहौल ख़त्म हो जाता है। और फिर अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर कलह का अड्डा बन गया घर। फिर वही है, आप दुख में रहें, फिर अपने दुख को ट्रांसफ़र कीजिए अगले जनरेशन, और इस तरह से चलते रहा। और फिर कहें जीवन दुख है, नहीं, जीवन दुख नहीं है, जीवन आनंद ही है, दुख हम उसमें डालते हैं। तो खैर, मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और सरकार को और सभी लोगों को, और ख़ासकर मेरा विश्वास है कि जो न्यू एज स्टार्टअप वाले लोग हैं, हम सभी लोगों को, यंगस्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसा तरीका हम करें, कोई ऐसा स्टार्टअप करें जिससे इन लोगों को इंगेज किया जा सके, सिर्फ इनके अपने क्रिएटिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के लिए ही नहीं, और उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, देश की इकोनॉमी में ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इन्हें भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग को पेंशन मिलती है, ये सक्षम है, इन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पैसे की बात नहीं है, ये है कि मैं आज भी स्वावलंबी हूँ, मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ अपने बेटों पे, अपने नेक्स्ट जनरेशन पे। ये एक बहुत बड़ी फीलिंग होगी जो इन्हें भी बेहतर बनाएगा, इनके बुढ़ापे को और उस एज को भी एक नई उमंग देगा। और जब ये खुश रहेंगे तो आगे के लोग भी खुश रहेंगे, ये मार्गदर्शन भी कर सकते हैं अपने बच्चों का। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है। कुछ भी हम कर सकते हैं, हम में से कई लोग हैं शायद इस चीज़ को समझते होंगे। कुछ भी आप करें, आप खाली ना बैठने दें अपने घर के बड़े बुजुर्ग को। आप एक उनका यूट्यूब चैनल बना दें, आप उन्हें ड्राइंग क्लासेस के लिए बोलें, आप उन्हें बोलें कि आप खाली टाइम में पेंटिंग कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। ये हम कर सकते हैं अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर, बट एक ग्रुप और मास लेवल पे एक गेम चेंजिंग इन्वेंशन शायद होगा आने वाले समय में, जो इस सेक्टर को पोस्ट 60, पोस्ट 70, 60 टू 85, 90 इस एज ग्रुप को टारगेट करेगा, ताकि ये इससे इन्वॉल्व रहें और इंगेज हो सकें। तो इंगेज होकर इन्हें मन भी लगेगा, ये स्वस्थ भी रहेंगे, और फिर ये आत्मनिर्भर भी, स्वावलंबी भी बने रहेंगे। ये भी इनको खुशी होगी कि मैं, ऐसा नहीं है कि अब 60 का हो गया तो मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी अर्न कर रहा हूँ, मैं फिट हूँ। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो शायद हम इस पे कभी सोचते नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ एक बड़ा स्टार्टअप शायद होगा इस सेक्टर में।